ये ज्वेलरी को सेट कर रही है, सेट नहीं कर रही। दरअसल एक सेट नहीं मुझे मिल रहा था ज्वेलरी का, वो इसने कहीं इधर उधर घुसा दिया था। समझते हैं ना घुसाने का मतलब, क्योंकि ये एक जगह चीज़ें रखती नहीं है ना, और जब ढूंढने को कहो तो ये फिर पूरा दिन उसको ढूंढने में लगता है। आज एक और दिन चीज़ ढूंढने में लग रहा था, वो एक बैग था छोटा सा, बड़ा क्यूट। सच में मैं खाना वाना लेके जाती हूँ, मैंने सोचा मैं इतना बड़ा बैग क्यों लेके जाऊँ, मुझे ज़रूरत तो नहीं है, तो मैंने खाना लेके जाना है ज़ारा के लिए और अपने लिए, तो छोटे बैग में ले जाती हूँ और सामान नहीं लेके जाती। लो भाई, सुबह से गायब गुल्ला, सुबह से तेरी चंदा 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 गायब, चंदा गायब। मैं समझ गई कि ये अब उस बैग को ढूंढ रही है, तो मैं ही हार गई। मैंने कहा तू रहने दे। और फिर इसकी एक और चालाकी है, वो ये करती है कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो ये कहती है अम्मा वो कराची होगी। मैंने कहा ये बिल्कुल ना कहना कि वो कराची होगी, कराची में नहीं है। तो लिहाजा तुम, कभी कभी वैसे सच्ची भी हो जाती है, ये हर दफ़ा नहीं, कभी कभी सच्ची हो जाती है, लेकिन इसका दिल कर रहा होता है कि ये कहे कि अम्मा वो तो कराची है, तो मेरे को है अच्छा, और बात ख़त्म हो जाए। तो अब आज फिर मेरा दूसरा बैग करने का, तू रहने दे, मैं दूसरा बैग ले लेती हूँ, तू रहने दे। तो खैर अब ये सेट मिल गया है, वो सेट इतना प्यारा है कि आप देखेंगे तो कहेंगे बाकी ये तो घूमना नहीं चाहिए था। वो मैं आपको दिखाती हूँ सेट। ये देखिए ज़रा जनाब, अब ये बैठी है बेगम साहब, ढूंढ रही है चीज़ें। और सेट तो ऐसा है क्योंकि बेबी बाजी में अब शादियों का सीज़न हो रहा है ना, शादियाँ होनी है, छोटे की वलीद की शादी है। ये देखिए सेट, ये देखें, ये है घूमने वाला सेट। इसको कोई घुमा सकता है, इसको घुमाएगा कोई तो वो फिर मेरे हाथ से मेरे ख्याल में बचेगा नहीं। तो ये सेट मैंने पहनना है बेबी बाजी की बहुओं में, तो इसलिए मैंने कहा भाई निकाल दो, तो अब निकाल दिए। लास्ट टाइम तो ज़ारा आई हुई थी तो हमें होश नहीं थी, तो मेरे जो मिला मैं ले गई, लेकिन वो आएगी तो हमें होश नहीं होगी अभी। हाँ, जब वो आती है तो वो हमें होश भूल जाती है। तो अभी हम जो है खाना चंदा ने बनाया है। चंदा क्या क्या बनाया भला बताओ। अम्मा मैंने एक तो दो आपको सब्जियां बहुत पसंद है, मेरे लिए सब्ज़ी बनाई है, आलू गोभी एंड टिंडे की सब्ज़ी बनाई है, और ज़ारा के लिए बनाई है बोम, और ज़ारा के लिए बनाया है पुलाव, और ज़ारा के लिए बनाया है माश की दाल और चिकन, और मेरे लिए भी माश की दाल चिकन, और मेरे लिए अरबी गोश्त। बेचारी एक दिन में इतना ही कर सकती थी, और अब मैं खाने लेकर जाऊंगी, फ्रीज़ कर दी है। और आपको पता है वहाँ मैं और शाइस्ता बेचारे दोनों हम रातों को शूट से आते हैं, फिर कहाँ टाइम मिलता है खाना पकाने का। और संडे होता है, उस दिन हमें ज़रा बाहर घूमने जाना होता है, इसलिए हम लोग संडे को भी नहीं बना सकते। तो इसलिए चंदा से कहा चंदा मेहरबानी कर तो खाना बना दे। तो आज छोटी चंदा आई है ऐसे मिसनी होके ना, बस मैं भी चुप ही रही। मैंने कहा क्या बोलूँ, क्या करूँ, उसने तो यही करना होता है। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं सुबह से गई थी, निकली, अहमद को लेके गई, कुछ मुझे लेसेस चाहिए थी, कुछ कपड़ों की फिनिशिंग चाहिए थी, क्योंकि एक दो चार चीज़ें दे के जाऊँ। मैंने कहा जो कल आपको कपड़े दिखाए थे वो सिलने हैं ना, तो उसकी फिनिश वगैरह चाहिए, उसकी चीज़ें चाहिए। तो मैंने चंदा से कहा कि वो मैं दे जाती हूँ, तो तुम बीच से बनवा देना। तो अब वो चीज़ें ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है ना चंदा? जी अम्मा सब हो गया। हाँ, आपके 5 जोड़े आपके आते तक रेडी हो। हाँ, तो बस मेरे भाई जो हैं, मैं रात उनकी तरफ फिर गई थी, बस उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मेरे भाई, मुझे सब ने सवाल किया है कि वो आपके सगे भाई हैं। वो मेरे सगे भाई ऐसे तो नहीं है, मेरे नंदोई हैं, लेकिन समझे कि वो भाइयों की तरह ही हैं। और मेरे सामने उनकी शादी हुई, मेरे सामने सब हुआ, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, और काफ़ी जगह हमें लेके जाना, सैर करानी। जब मुल्तान में उनके घर जाती थी तो भाग भाग के मैं, बाजी बताएं ये खाना है, बाजी को देसी मुर्गी खिलाएं, बाजी को देसी अंडे खिलाएं, बाजी के लिए गरम गरम मूंगफलियाँ लाएं, बाजी के, मुझे बाजी कहते हैं, भाभी कमी कहते हैं। तो वो मुझे प्यार हमारा जो है ना, बहुत बहुत गहरा प्यार है। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरी बहुत प्यारी बॉन्डिंग है और बहुत मोहब्बत है। तो इसलिए मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान, उनको देखा नहीं जाता मुझसे, क्योंकि बस वो बहुत पेन में है। उनके लिए बहुत दुआ की ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब लोग उनकी आसानी के लिए दुआ कीजिए कि उनको तकलीफ़ ना हो। उनकी तकलीफ़ हम सब के लिए, ख़ास तौर पे उनकी इमीडिएट फैमिली के लिए देखनी बहुत मुश्किल है। कौसर के लिए, बच्चों के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और एक बेटी। बड़ा प्यारा बेटा है, सारी रात सारा दिन वो परेशान रहता है, ख़िदमत में बिल्कुल ऐसे खिदमत कर रहा है जैसे कि बाप की होनी चाहिए। और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या तदबीर करे, कैसे करे, कौन सी चीज़, कौन सी दवा ला के दे जिससे उसके बाप की तकलीफ़ कम हो जाए। बेटी भी है, वो भी बेचारी कोनों में छुप के रोती है। तो अमजद से हमारा बहुत प्यार है, वो मेरा भाई
नंदोई नहीं, मैं उसको भाई समझती हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह मियाँ उन्हें तकलीफ़ से निकाल। उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तकलीफ़ जो है ना वो देखनी अपनों की। और आप बेबस हो जब, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं, दिलासा भी नहीं दे सकते झूठा। और वो जब हाय हाय करते हैं तो फैमिली के लिए कितनी पेनफुल बात है। बस बार बार कहती हूँ कि मुझे अपनी अम्मी, सुंबल बाजी, अब्बा सब याद आते हैं। मैंने बहुत उनको तकलीफ़ में देखा है। अम्मी तो बहुत लंबी तकलीफ़ काटी है और सुंबल बाजी ने 20 दिन तकलीफ़ काटी है, लेकिन बहुत पेनफुल वक्त होता है ये अपनों के लिए। तो जनाब, आज फिर रात को वहीं जाऊंगी मैं, और कल इंशाल्लाह कराची जाऊंगी। अभी तक टिकट नहीं आया, वैसे अल्लाह करे भूल ही जाएं तो परसों का भेज दें। अपने घर में जितने भी दिन हों वो कम होते हैं। और आप लोगों ने कहा कि मुझे अपने घर में मेरी खुशी कुछ और है, मेरी शक्ल कुछ और है। ये आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि वाकई मैं अपने घर आती हूँ ना तो फिर मेरी खुशी कुछ और होती है, सुकून और होता है, मज़ा आता है। और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ अपने घर को और अपने घर के कामों को और अपने हर चीज़ को। मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ये सोचती हूँ यहाँ से ये चेंज करना है, यहाँ से वो चेंज करना है। आज शाम को समीन आएगी, मेरी छोटी मुन्नी बहू, तो उसके साथ बैठ के लिस्ट बनाने की बहुत से काम है जो कि मुझसे हो नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि Barbecue season made extra special with Nestle. इसलिए क्योंकि बीच में से मैं शायद एक आधा दिन आऊँ और फिर आके मुझे अपने प्यारे प्यारे हस्बैंड का कमरा सेट करना है, उनका कमरा सेट करना है, उनके लिए नया बेड लेकर आना है, उनका कमरा एक नए सिरे से रेडी करना है। और फिर मुझे ऊपर गेस्ट रूम ज़ारा के लिए सेट करना है। बहुत काम है। तो देखिए, अल्लाह हिम्मत दे और मैं उम्मीद है कि कर लूँगी। टेंशन तो है ही। अभी ज्वेलर के पास गई थी, सोना तो इतना महंगा हो गया कि समझ ही नहीं आती कि सोने का क्या करें। उफ मेरे खुदा। हालांकि मैं आपको पता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई बहुत सोने के सेट नहीं हम दे रहे, कोई बहुत झूमर टिक्के नहीं दे रहे, छोटा मोटा सोना है। लेकिन बस ना ही पूछें कि क्या हालात है, कहाँ से कहाँ चला गया है वो। खैर हमारे जूलर जो है वो हमारे अम्मी के वक्त के जूलर हैं, बहुत ही हमारे पुराने जूलर हैं। मेरी शादी का जेवर, मेरे बच्चों की शादी का जेवर सब उन्हीं से बना है। तो और बहुत ईमानदार हैं वो, तो हमेशा उन्हीं से बनवाती हूँ। तो और वो जो है बहुत पुरानी ही कीमत जिस पे मैंने ऑर्डर दिया था उस पर मुझे दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है ना। लेकिन सोना है ही महंगा, सस्ता तो है ही नहीं। आपको पता है मेरे अब्बा को सोने से बड़ी चिढ़ थी, उनको सोने से ऑलमोस्ट नफरत थी, उनको चांदी पसंद थी। तो वो एक दफ़ा मेरी अम्मी ने शायद कुछ टॉप्स बनवा लिए सोने के, तो उन्होंने उठा के ना लॉन में फेंक दिए थे, उनको नहीं पसंद था। कभी भी उनको सोना अच्छा नहीं लगता था, चांदी पसंद थी। चांदी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अब वक्त की डिमांड है। और सोना जो है वो मैं समझती हूँ अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दे देते हैं तो वो उनकी समझें कि इन्वेस्टमेंट है। तो क्योंकि सोना की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल में कम तो नहीं होने वाली। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत तो मैंने कहा कुछ अपने पास से दे दूँगी, कुछ बनवा लिया है, बाकी अल्लाह मालिक है। और खुशियाँ सोनों से नहीं आती, खुशियाँ तो पास प्यार मोहब्बत और साथी से आती हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। इंशाल्लाह समीर और अहमद बहुत खुश रहेंगे, जो कि मुझे नज़र आता है। तो शाम को आएगी तो लिस्टें बनानी है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बड़ा काम है। तो अभी आज में भी कल टाइम ही नहीं मिला ना मुझे वो फूल हटाने का, तो अभी मैं सोच रही हूँ चंदा से कहती हूँ ज़रा आए बाहर तो मैं फूल हटाऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से फूल लगाने लगी हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ये रंग बिरंगे हटाने लगी हूँ कि बहुत से लोगों को इतराज़ है कि ये आर्टिफिशियल फूल आप निकाल दें, तो मैं निकालने लगी हूँ। लेकिन ग्रीनरी जो है वो मुझे पसंद है, तो ग्रीन तो मैं ज़रूर रखूँगी कोई ना कोई। अभी देखती हूँ, बहरहाल आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरा इरादा है कि ये जो है ना ये पार्लर है। छोटी चंदा आओ यहाँ पर, हेलो वो उतर गया, ओए मेरा गमला भी गिर गया। ये उतार दो वो, और ये वाला जो है ना ये वाला निकाल, ये निकाल। अच्छा, और ये जो है ना कलरफुल सारे जो है ना ग्रीन रहने देते हैं, ये भी निकाल देते हैं। ये मैं सोच रही हूँ। हाँ ये देखो भाई, ये चंदा ये सड़ क्यों गया है, इसको क्या हुआ है, ये भी सड़ा पड़ा है। काफ़ी पौधे हैं जो सड़ गए हैं, ये क्यों नहीं हम निकालते इनको, कि ये ज़्यादा पता नहीं पानी की वजह से या किस वजह से। पानी की वजह से। हाँ, ज़्यादा पानी देने से भी सड़ जाते होते हैं पौधे।
अफसोस है मुझे बहुत ज़्यादा। चलो ये सोची थी चंदा जी कि ये जो है ना वाइट वाला ये बाहर वाले टेबल पे रखते हैं। देखो चले ये इसकी क्या लग रही है हाँ ये वाले भी डाल दें। ना? हम्म। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बड़े रहे इस पे। हाँ ये प्यारे लगते और हैं वो अपना जी। ये यहाँ से निकालते हैं और ये हम डालेंगे वो जो गमले हैं ना उनके अंदर डालेंगे। यहाँ अच्छा ज़्यादातर ग्रीन होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी, जिस तरह पिकू जानू कह रही थी चेंज करना है। हाँ कह रही थी ना अम्मा ये बहुत कलर हो गए। कि अम्मा ज़्यादा कलर हो गए। ज़ारा ने मुझे कहा अम्मा ज़्यादा कलर हो गए। मैं कहा चुप कर, ठीक है ये। बाद में मैंने सोचा क्या सही रही है वैसे। दरअसल मेरे हस्बैंड को भी बड़ा शौक है, वो भी रंग बिरंगे फूल ले आते हैं उठा के, फिर मुझे लगाने पड़ते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ बुरी है ना भाई, घर पे तो बसाना है ना, क्या करें। तो बाकी ये सड़े हुए तो निकालो। अच्छा और वहाँ पे देखो चंदा, वहाँ पे ना ग्रीन फूल पड़े, ये वाले भी निकाल लें। ये वाले जो है मैं सोची थी ये सारे जो है ना ये ऊपर। अच्छा इसमें से कौन से ग्रीन वाले कह रही हैं आप इधर लेके आने? मैं ये कह रही थी चंदा देखो ये वाला निकालो ना यहाँ से। ये देखो ये सड़ गया, ये निकालो। यार सड़े हुए पौधे क्यों रखते हैं, मुझे नहीं समझ आती। ये अम्मा बाबा कह रहे कि माली गिराएगा वो एक दिन और आपका कसमा नु खा गया माली, पता नहीं केड़े वेले माली आएगा। एक उफाड़ बाबा का कोई माली ये चुप, ये ऊपर से ये कोई और है। जी जी ये और है। नहीं ये और है, हाँ, वो और है। वो बहुत ये वजनी निकालो है। ना, इसको परे मारो। हाँ तो सड़े पड़े, वो भी सड़ा हुआ है, निकालो सड़े हुए सारे। पता नहीं मैं नहीं होती तिया मैं तो फिर बस इस तरह सारे इस तरह बह जाते ने। मैं आनी है तो फिर दिखलो जाते ने, हद है। बाबा उठ गए हैं चंदा? बाबा को बुलाओ ना जरा, मैं उनको दो लगाऊं। नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा ये देखो यहाँ भी ये सब गले सड़े हुए। काम छोड़ के ना मेरे ख्याल में घर बैठ दो। ये तो मुझे किसी ने कहा है कि अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप अपनी मियाँ को टाइम दें और आप ना काम करें। निकालो ये, यही लगता है मुझे, मियाँ को क्या टाइम देना है। मैंने इन लोगों को इन सबको टाइम देना है, ये सारे मेरे टाइम के मुताबिक। हमारा क्या होगा कि तुम, हाँ तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग फिर घर छोड़ के भाग जाओ क्योंकि पक्की में आ गई। पक्की आ गई ना तो लग पते चढ़ने उसका रोने पिटने पै जाने ने, पै जाने ने। ए माई ये जो बोल रही हैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं है आप लोग। ऐसा ही है ये। अब ये मैं इसको सुबह फ़ोन पे उठाती हूँ, सोचो ज़रा, फ़ोन करके सुत्ती नहीं उठानी है। उठ जा चंदा, मैं उठ गई हूँ तो ये 11:30 बजे ऐसे ऐसे आती है आंखें बंद। तो सोचिए कि जब मैं जाती नहीं होगी तो यहाँ क्या मौजें होती होंगी, पर मैंने ये मौजें इनको लेने देनी नहीं। आ जाना मैंने। ये वाला जो है इसके अंदर क्या है, किसके अंदर? कहाँ रख रही हो ताकि जिंदगी भर ना निकाला जाए। क्या अम्मा? उसके अंदर फेंक दिया वो ड्रम के अंदर क्या ड्रम क्या फेंक दिया? खत्म हो गए हैं ना। जो खत्म हो गए वो एक सही वो मैंने रख दिया। अच्छा ठीक है। अब ये जो है देखो वो बाबा ने अंदर घुसाया है, वो उनको पसंद है ना लाल फूल। पसंद है, लेकिन वो बाबा को चाहिए कि वो जो दूसरे वाले गमले हैं ना उस तरफ लगेंगे। ये देखो ना इसमें भी डाले हुए हैं, इस तरफ ना डालें। अब ये खाली गमले पड़े हैं, खाली चंदा, इसके अंदर जो देखो लगवाओ ना। ये भी खाली, ये भी खाली। यही हुआ है इसके साथ भी सड़े पौधे सड़ गए थे निकालो इनको। तो वह निकाल दिया। ये सब में नए प्लांट्स लगेंगे। हम इसके अंदर वाइट डाल दें फिर क्या करें? ग्रीन डलेगा सबके अंदर। ओह ग्रीन हम ग्रीन, अम्मा ये वाली वाइट या ग्रीन बेल इसके अंदर अगर डाल दें। वाइट और ग्रीन डाल दें, ये निकाल दें। हाँ ये लाल हमने ख़त्म करना है ना, ये वाइट वाली डाल दें। चंदा डालो, ये निकाल के ना चंदा ये इसके अंदर डालो। ये इसका क्या करूँगा। किसका अम्मा? ये अच्छा लग रहा है वैसे। हाय हाय एक रहने देती हूँ, है ना, ये रहने दे, ये अच्छा लग रहा है। पड़ा है। बाकी ये वाला भी हटा दे। अच्छा ये है, ये क्या है, ये इसी के साथ का था कुछ, निकाल दें ये भी। हाँ निकाल दिया। अम्मा इस तरह के हमने ला के यहाँ पे वो लगाए ना, क्या इस तरह के वो अच्छे लगेंगे। हाँ या अब आपने कराची से लाने हैं। इधर के हैं, इधर के होते हैं। हाँ तो यहाँ पे वो ये भी लगाएंगे। यहाँ पे हमने वो कील लगाने हैं ना, वो जब पेंट हुआ था ना तो वो उतरवा दिए थे। हाय, चंदा मैं तो चीज लेकर आई हूँ सेट से उठा के, क्या? बीबी बाजी के सेट से। ओए वो ऊपर वाले उससे में पड़ी हुई थी। हाँ, इसको उठाओ लेके। वो मैं लाई हूँ, मैंने उनसे कहा, वो मुझे इतनी पसंद आई। खोलो। जिस दिन से मैं बेबी ये तो बाजी अभी के लगी set रहने हूँ दो। ना, अभी संभालो। उस दिन से मैं उनको कह रही हूँ कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। चंदा ऊपर वाला हिस्सा खोलोगी ना बैग का? चुप कर,
ओके वो शूट भी नहीं हुई, ओके तो वो पड़ी हुई थी। आखिर आते मैंने कहा ये दे दो मुझे प्लीज़, वरना मैं चोरी करके ले जाऊंगी, फिर तुम लोग कहोगे आपा चोर चोर चोर। तो उन्होंने मुझे दे दिया। चलना मेरा सूटकेस है ना, उसके ऊपर बड़ी जिद खोलोगे ना, उसके अंदर एक चीज़ पड़ी, वो लेकर नाल किल लेके आ, नाल हथौड़ी लेके आ, हुणे लावांगे ए कोड़ा ते ए मैदान, ये भी निकालो। हाँ मैं ये नहीं ना उठाएं आप। इतनी तुम प्यारी होती तो तुम पहले से उठा लेती। यार माँ आपके अब ना अंगूठों तुम का मेरा मसला है साथ ना, मैं हम उठा लेते हैं। उठाने होते तो बेटे उठा लेते ना, अब तो तुम लोगों को याद आया कि उठा लेते हैं। फड़, आए ये भी डंडी बना हुआ है, इसको भी निकालो। बेकार। अब इसके अंदर नई चीजें लग जाए ना, ये पौधा यहाँ पे मतलब गमला पे यार अच्छा लगता है। ना, ये इसके अंदर है कुछ नहीं, डंडी बन चुका है। वही तो कह रही थी नए पौधे क्यों सड़ रहे हैं पता नहीं, बहुत सड़े हैं पौधे। बेटा इसलिए कि उनकी केयर नहीं होती, सारी बात ये है। ये भी पड़ा है इसका नाम, ये देखो, पकड़ो। हम लगा लेते इन्हें, जो कि तुम लोग बोलते कि लगा लेते। अच्छा जी, ये भी वहाँ का ऊपर का लगने वाला। ऐसा एक और भी था जो उन्हें बर्बाद कर दिया। और वो अम्मी का, वो कहाँ है जो तुमने बर्बाद किया था? अम्मी वाला वो जो कहाँ रखा है वो? किधर गया? मैंने कहा था उसको पेंट कर लेंगे, गीला हो गया था। कहीं संभाला है, किधर? लंबी संभाल में कहीं संभाला है, कहीं संभाला है। उस दिन मुझे नज़र आया था तो मैंने कहा ये रखा हुआ है, कहीं रखा है वो। ना पूछे। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रीन में ये है। देखा मैं यहाँ हमें रास्ते हैं, यहाँ और भी लगाएंगे। यहाँ बहुत हो गया है ना? जी जी, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक एक बड़ा है। ये जो आप लाइन थी ये वाले, ये और नहीं मिलते? ये बड़े प्यारे। ये नहीं है और ये यहाँ पे मैंने देखे हैं इन जगह पे, वो मैं देखूंगी बाद में। हाँ लेकिन ये बड़े प्यारे लगते हैं, ये हो ना इस तरह के और। हाँ नहीं, ये बोतल है, किसी ने मुझे तोहफा दिया। ये मैं इनके साथ आई थी। चंगेरों वाले ने मुझे तोहफा भेजा था। ये जो है हमारी चंगेरे लगी हुई, चंगेरे। Get the top restaurants in town delivered straight to your door. हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो, ओह माय गॉड, ये यहाँ उसी में ही पड़ी है। ओहो, है कि नहीं? कील लेकर आओ। चलो उसी अलमारी में पड़ी हुई। ये ट्रक आर्ट मुझे हमेशा से पसंद है, आपको सबको पता ही होगा। तो ये कितना प्यारा है। ये देखे ना, वहाँ लगा हुआ था और वहाँ बिल्कुल नहीं इसको कोई इस्तेमाल ना, ये शूट में इस्तेमाल है। दीवार पर सिर्फ मैंने कहा दे दो दे दो दे दो, उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा आपका ले जाया, तो ये यहाँ पे अच्छा लगेगा है ना चंदा? हाँ अच्छा लगेगा, है ना? जी जी, यहाँ बहुत प्यारा। सी हाँ प्यारा लगेगा। यहाँ भी इसको लगाते हैं। तो बाकी ये है कि कल जाना है, अभी तक टिकट नहीं आया, तो देखे आता है कि नहीं आता। शायद उनको तरस आ जाए, वो ना ही मुझे भेजे टिकट, परसों का भेज दें। पर है नहीं ऐसे, वैसे तरस नहीं खाते, भेजेंगे फिर वो। तो आज शाम को फिर भाई के पास जाऊंगी, वहाँ टाइम स्पेंड करूंगी। चंदा ने आज उनके लिए बनाई है शीर खुरमा, वो बहुत पसंद है मेरी नंद को, कौसर को। तो कौसर के लिए शीर खुरमा लेके जाएंगे और वहाँ बैठेंगे। फिर रात को हम आते हैं वहाँ से तकरीबन 12-1 बजे, लेट हो जाते हैं। तो जल्दी ले आ, अब कील नहीं मिलने हैं। हाय कील नहीं मिलने, अब कील कहीं घुस गए हैं, कहीं चले गए हैं, कील दूर दराज नहीं ले आया नहीं। वैसे आज कानी कानी फिरती पई है, छुट्टी जो कर ली थी कल। ऐसे अम्मा जी, अम्मा शरीफ हुई है ना बड़ी। ए हूँ पता कल निकलेगी तो फिर मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। हाँ क्या हुआ, नहीं मिले कील? मिलने भी नहीं थे। अम्मा भैया हेलो, बना रही इधर लाओ बेटा, कहीं से पुटला कील कील। इनका हाल वही है ना, इनका वही हाल है होता है, इन्होंने कुछ नहीं हो सकता। तो अब कील नहीं मिल रहे, क्योंकि कील एक जगह पे नहीं होते ना, वो कहीं पे होते हैं अल्लाह जाने। हाँ गीजर में तो ठंडे पानी से नहाई बेटा, और क्या, मैं रात भी ठंडे पानी से नहाई थी। अभी चलाती मिल गया यार, कहीं से निकाल लाओ। इस पे दिल करता है मैं इनके साथ के ऊपर डंडे मार, पर मैं मार नहीं सकती। और वो देखो जरा, उस कोने में भी पुट्ठे गमले पड़े हुए हैं। हाय मैं की करा, तू मत चला। मैं असल में इसको मिल नहीं रहा। मस्त ने वो खुद रखी हुई ना, वो डिब्बी में की। इधर दो, मैं इसको बंद करूँ, मैं फिर अभी देखती हूँ क्या होता है। कहाँ पे होंगे? डिब्बी में पड़े हुए। ये देखिए मैंने ये
ये ग्रीन सारा कर दिया, ये सब उतार दिए यहाँ से जो भी लगा हुआ था। ये चिड़ियाँ भी उतार देती हैं। ये देखो अब ये प्लेन हो गया, अच्छा हो गया ना, आप लोगों को पसंद है। लेकिन ये मेरे कवल के फूल हैं, ये मुझे बड़े पसंद है, ये नहीं हटा रही हूँ। हाँ जी मिला, वो आ गई दोनों हम जोलियाँ, दोनों मुजरिम आ चुके हैं। बड़े दिखाओ, ये देखिए, ये अपने सर में ठोक लो बेटा। नहीं है, और नहीं है इसके अंदर कील। छोटे ए बेटा सिर च मारो अपने। अच्छा माँ मैं फिर कहीं से निकालती हूँ। लग गया? लो जी ये फाइनली लग गया, अल्लाह खैर करे, लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अच्छा लग रहा है दूर से, देखो। चुप करो। तो ये हमने उतार दिया, ये भी उतारो, ये सारे उतारो। और ये मैं अगली दफ़ा और लाऊंगी तो फिर ये इकट्ठे हम यहाँ लगाएंगे इधर। इसको उतारो, इसको भी उतारो, और इनको एक लिफाफे में डाल दो और घुमा दो फिर, ठीक है? नहीं घुमा दो, फिर नहीं मिलना चाहिए ये कभी, मैं जब मांगूँ तो फिर ना मिले कभी। तो और ये वाले जो तुमने ग्रीन लगाए लगी थी वो तो लगा दो। हाय ढोल भी संभालो, अब ढोल गुम गया तो अड्डा बेड़ा तर जाए। ये भी रखो, ये हट, ऐसे दो थे, ये पड़ा है ढोल, ये पड़ा है। और वो अम्मी वाली कहाँ है जो तुमने बर्बाद की थी? वो मैं ढूंढ के रखूंगी। ये मनहूस है, इन लोगों ने कहाँ ढूंढनी इनका। तो खैर मैं अब ये